Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome to most probably the last video lecture of our summer vacation work. Today we are going to cover the chapter number 3 of your maths book, which is about fractions. What are fractions? How many types of fractions are there? What are the parts of fractions? What are operations we can perform on fractions? We will discuss all this in detail in this unit. We will see how to take the LCM of the denominators, how to find the greater and the less than and everything, and how to convert a fraction into a decimal and decimal into a fraction. Moving on to the fraction. What is a fraction? Fraction is known as means a whole part and you have just taken some parts of it. मतलब कि आपका एक पूरा पार्ट है और आप उसमें से कुछ हिस्से ले रहे हैं. एक पूरी चीज़ में से जब आप उसको डिवाइड करते हैं कुछ हिस्सों में, जो जितने हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं वो क्या कहलाता है? हमारा डिनोमिनेटर. और जितने हिस्से हम लोग उसमें से ले रहे हैं वो क्या कहलाता है? हमारा न्यूमरेटर. तो इनको जब हम एक लाइन के साथ डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, ये क्या कहलाता है? हमारा फ्रैक्शन. जो नंबर हमारा ऊपर होता है, जितने पार्ट्स हम ले रहे होते हैं वो हमारा होता है न्यूमरेटर. जितने पार्ट्स में हमने डिवाइड किया होता है उस होल बॉडी को, वो क्या कहलाता है? हमारा डिनोमिनेटर. नेक्स्ट हम लोग जब आ जाते हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन पे. टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन: प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस, कंपाउंड फ्रैक्शंस. प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होते हैं? अ फ्रैक्शन इन विच द न्यूमरेटर इज लेस दैन द डिनोमिनेटर इज कॉल्ड अ प्रॉपर फ्रैक्शन. मतलब जो ऊपर न्यूमरेटर, जो ऊपर वाली वैल्यू है वो लेस दैन है, छोटी है नीचे वाली वैल्यू से. मतलब नीचे वाली वैल्यू हमारी बड़ी है, ऊपर वाली वैल्यू छोटी. तो ये वाला हमारा फ्रैक्शन क्या कहलाएगा? एक प्रॉपर फ्रैक्शन. Improper fraction, a fraction in which the numerator is greater or equal to the denominator is called a improper fraction. Improper fraction में क्या होता है? अब हमारा क्या है? न्यूमरेटर ऊपर वाली चीज़ बड़ी हो गई और नीचे वाले डिनोमिनेटर हमारा छोटा हो गया. या तो इन ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इक्वल है तो भी हमारा फ्रैक्शन क्या होगा? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. नेक्स्ट हमारे पास आता है कंपाउंड फ्रैक्शन. कंपाउंड फ्रैक्शन में हमारे पास क्या होता है? एक होल नंबर पार्ट होता है और एक फ्रैक्शनल पार्ट होता है. द सम ऑफ नेचुरल नंबर एंड द प्रॉपर फ्रैक्शन इज कॉल्ड अ कंपाउंड फ्रैक्शन. मतलब एक होल नंबर, नेचुरल नंबर आप ले लें, होल नंबर ले लें, तो उसका एक फ्रैक्शन के साथ कंपाउंड, मतलब दोनों को इकट्ठा करके जब लिखा जाएगा वो क्या कहलाता है? कंपाउंड फ्रैक्शन. इन प्रीवियस क्लासेस यू माइट हैव कॉल्ड इट लाइक इन द नेम ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शंस. Okay, you have given a bit of history about fractions. You can read it out for MCQs. Next, moving on to the next parts, we will study how to reduce a fraction. What is meant by reducible and irreducible fractions? Reducible fraction और irreducible fractions क्या होते हैं? Reducible fractions क्या है? पहले एक दफ़ा बुक से पढ़ लेते हैं. When the SCF of numerator and denominator is of a fraction is other than 1, then such fraction is called a reducible fraction, or a fraction whose numerator and the denominator has common prime factor, then such fraction is called reducible. आम अल्फाजों में इनको जब बयान करना है, तो बयान करूँगी वो इस तरह है कि आप जैसे कटिंग जो करते हैं हम लोग नंबर की, अगर तो दोनों की एक ही टेबल पे जा रहे होते हैं, मतलब सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमने लास्ट यूनिट में पढ़ा था, अगर तो वो उसका है तो मतलब वो दोनों एक ही टेबल पे नंबर जा रहे हैं और उसकी हम कटिंग कर लेते हैं, इसलिए हम क्या कहते हैं? रिड्यूसिबल फ्रैक्शन. इरिड्यूसिबल फ्रैक्शन मतलब कि उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है? 1 की टेबल पे हमें पता है ये सारे नंबर आते हैं, तो इसलिए 1 से हम लोग कभी भी कटिंग नहीं करते, तो वो क्या कहलाता है? हमारे इरिड्यूसिबल फ्रैक्शन. फ्रैक्शन असल होता है कि फ्रैक्शन को हम लोग डेसिमल में कैसे कन्वर्ट, जो हमारे इररिड्यूसिबल फ्रैक्शन होते हैं उनको हम लोग किस तरह करते हैं? डिवीजन मेथड से उनको हम लेके चलते हैं. नेक्स्ट हम एक्सरसाइज पे आ जाते हैं. एक्सरसाइज 3A. एक्सरसाइज 3A क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे कहा जा रहा है सेपरेट प्रॉपर, इम्प्रॉपर एंड कंपाउंड फ्रैक्शन. मतलब आपने बताना है इनमें से कौन से प्रॉपर है, कौन से इम्प्रॉपर है, कौन से कंपाउंड फ्रैक्शन है. आपको प्रॉपर, इम्प्रॉपर, कंपाउंड फ्रैक्शन की डेफिनेशन बता दी गई है कि क्या होते हैं, उसके अकॉर्डिंगली आप इसको सॉर्ट आउट कर लेंगे. क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इन ऑफ द पेयर्स आर इक्वलेंट फ्रैक्शन. इक्वलेंट फ्रैक्शंस क्या होते हैं? इक्वलेंट फ्रैक्शंस फाइंड आउट करने का क्या मेथड होता है? आप डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेंगे, जैसे आपको लास्ट यूनिट में बताया गया था. एलसीएम किस तरह लेते हैं? आप डिवीजन मेथड से भी ले सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन से भी ले सकते हैं, कॉमन फैक्टर से भी ले सकते हैं.
तो उसकी तरह आप उसके नीचे वाले डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद नीचे वाली वैल्यू सेम हो जाएंगी और ऊपर वाले में से आप फाउंड आउट कर लेंगे। ऊपर वाले देख लेंगे कि दोनों इक्वल, अगर तो सेम है तो वो इक्वलेंट फैक्टर्स हो जाएंगे, अगर तो वो डिफरेंट है न्यूमिनेटर्स तो आप वो आ जाएगा अनइक्वलेंट फैक्टर्स। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 3, रिड्यूस द फॉलोइंग टू देयर लोएस्ट फॉर्म बाय यूज ऑफ कॉमन फैक्टर्स। मतलब कि इन दोनों में कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से टेबल पे जा सकते हैं। पहले जैसे 3 2 पे, 3 पे, 4 पे, आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे। आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं ढूंढेंगे, आप बारी बारी लोअर से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में ऐसा कहा जा रहा है, राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म बाय द यूज ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन करने का इस तरह का मेथड होता है, आप ये देख सकते हैं एग्जांपल नंबर 6 में। आप पहले एक नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे एंड देन आपको सेकंड नंबर की फैक्टराइजेशन करेंगे। आप उसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे, सेम वाली वैल्यूज़ को ऊपर नीचे से कट कर देंगे और जो वैल्यू बच जाएगी वो क्या कहलाएगा, हमारा रिड्यूसेबल फॉर्म, सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ द क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है क्वेश्चन नंबर 5 में, कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू इररिड्यूसिबल फॉर्म। मतलब कि इसको कितना छोटा छोटा कर दें, उससे ज़्यादा छोटा नहीं होगा। पहले तो हम रिड्यूस, ये मतलब ये वाली जो वैल्यू है वो रिड्यूसेबल फॉर्म में, इसका एचसीएफ है, लेकिन जब इसका एचसीएफ लेके हम इसको कट करके इसकी सिंपल आंसर जो निकालेंगे वो इररिड्यूसेबल फॉर्म होगा, उससे ज़्यादा मजीद इसको सिंप्लीफाई नहीं किया जाता। एचसीएफ आप निकाल लेंगे, किसी भी मेथड से निकाल सकते हैं, डिवीजन मेथड यूज़ कर सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन, लॉन्ग डिवीजन। आप वो यूज़ करने के बाद इसका एचसीएफ फाइंड करेंगे, उससे कटिंग करने के बाद जो आंसर आएगा वो आपका होगा क्या, इररिड्यूसिबल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। Moving on to the next questions, we have to deal with the addition and subtraction. Addition और subtraction में भी एक रूल होता है, पहले उसको देखेंगे क्या होता है। Here you go. एक्सरसाइज 3B, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहा जा रहा है इसमें। क्वेश्चन नंबर 1 में आपने कहा जा रहा है इवेलुएट। इसमें क्या है, आपके सारे डिनोमिनेटर्स आप देख सकते हैं सेम है, सबकी दोनों वाली नीचे वाली वैल्यू सेम है। तो इसमें आपके क्वेश्चन नंबर 1 में आपको एलसीएम लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आपने सिंपली क्या करना है, ऊपर वाली वैल्यूज़ को ऐड कर देना है। और ये किस से आप देख सकते हैं इसमें कंपाउंड फ्रैक्शन दिया है। कंपाउंड फ्रैक्शंस को कन्वर्ट करने का क्या तरीका होता है, होल नंबर जो होता है आप उसको मल्टीप्लाई करते हैं डिनोमिनेटर्स के साथ और जो आंसर आता है उसको सम कर देते हैं, ऐड कर देते हैं न्यूमरेटर के साथ। किस तरह इसका बनेगा, 5 × 19 + 7 ओवर 19, जो ये वाली वैल्यू है वो उसके भी नीचे वाली डिनोमिनेटर में वही रहेगी। इस तरह आप मिक्स फ्रैक्शंस पहले कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद डिनोमिनेटर हमारे फिर भी सेम रहेंगे और उसमें हम एडिशन सब्ट्रैक्शन के ऑपरेशंस परफॉर्म कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको सिंप्लीफाई करना है किस तरह, एलसीएम लेने के बाद। एलसीएम आप पहले लेंगे क्वेश्चंस का, जैसे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में 5 और 10, 5 और 10 का आप एलसीएम लेने के बाद आपको पता चल जाएगा जो एलसीएम है आप उस किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके नीचे वाला वो नंबर को एलसीएम की इक्वल बना लेंगे। जब आप एलसीएम के इक्वल बना लेंगे तो आपको नीचे दोनों डिनोमिनेटर सेम मिल जाएंगे एंड देन यू विल ऐड द न्यूमरेटर्स अबाउट इट। क्वेश्चन नंबर 3 में आपने क्या करना है, आपने पार्टीशन करनी है, मतलब डिवाइड करना है 48 को किससे, 3/4, मतलब 48 का 3/4 किस तरह निकलेगा, आप इसको डिवाइड कर लेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कहा जा रहा है एक्सप्रेस इन द लोएस्ट फॉर्म, मतलब आपने मल्टीप्लाई डिवाइड करके सिंप्लीफाई करना है, एचसीएफ निकालना और उसकी सबसे लोएस्ट इररिड्यूसिबल फॉर्म में इसको ले जाना है। मल्टीप्लाई करने की क्या होती है, हम लोग क्रॉस कटिंग करते हैं, यहाँ से 3 1 3 9 5 1 5 4 क्रॉस कटिंग करते हैं तो हमें इसमें मल्टीप्लिकेशन में हमारा आंसर आ जाता है। और डिवीजन में क्या होता है, हमारी जो डिनोमिनेटर होता है वो न्यूमरेटर में चला जाता है, न्यूमरेटर जो होता है वो डिनोमिनेटर में चला जाता है। जब ये ऊपर नीचे हो जाते हैं अपनी पोजीशन चेंज कर लेते हैं तो हमारा जो मिड वाला डिवीजन का साइन भी होता है कि इसमें चेंज होता है मल्टीप्लाई के साइन में, और फिर आप उसको कटिंग करते हैं देन जो आंसर बचते हैं, जो वैल्यूज मोस्ट रिड्यूसेबल फॉर्म में बचती हैं उनको आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज है जब हम मूव ऑन करते हैं, होप आपको समझ आ रही होगी, आप इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। एक्सरसाइज 3C, इसमें क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 में आपने से कहा जा रहा है डेसिमल फ्रैक्शंस को कन्वर्ट करना है कॉमन फ्रैक्शंस में। इसको कन्वर्ट करने का तरीका क्या होता है, आप जब इसको फिनिश करते हैं, पॉइंट को फिनिश करते हैं, पॉइंट के बाद जितनी वैल्यूज़ होती हैं उतने ज़ीरो वाली हमारी टेंथ वाली वैल्यू आ जाती है। जैसे पॉइंट के बाद 1 0 है तो जब मैं यहाँ से पॉइंट ख़त्म करूँगी तो क्या बनेगा 25/10
10। हमें पता है 25/10 दोनों 5 के टेबल पे जाते हैं। 5 5 ज़ा 5 2 ज़ा, तो इसका क्या आंसर आ जाएगा 5/2। इस तरह पहले आप डेसिमल ख़त्म करके नीचे वाली वैल्यू डिनोमिनेटर बनाएंगे और उसके बाद उसकी रिड्यूसिबल फॉर्म में आप उसको ले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कहा जा रहा है कि आपने कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं डेसिमल्स के। मतलब क्या करना है, आपने इसके HCF निकालने के बाद कटिंग करनी है। कटिंग करने के बाद आपको इसकी रिड्यूसिबल फॉर्म मिल जाएगी। रिड्यूसिबल फॉर्म से मिलने के बाद आप इसकी क्या करेंगे, लॉन्ग डिवीजन। लॉन्ग डिवीजन किस तरह से करेंगे, एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं हेयर। जैसे आपसे एग्जाम्पल में क्वेश्चन दिया गया है, बैक पीछे और थोड़ा सा आ जाए, दिस तरह क्वेश्चन नंबर आपको जब वहाँ पे डिवीजन ख़त्म हो गई है, यहाँ पे आपका 1 रिमाइंडर बचा है, लेकिन आपने पॉइंट के साथ स्टार्ट करनी है। आप यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे तो साथ ही यहाँ पे हम 0 लिख लेंगे। उसके बाद हम अगेन करके इसको सॉल्व आउट कर लेंगे। इस तरह से हम लोग अपनी डिवीजन को कंप्लीट कर सकते हैं। कॉमन फ्रैक्शंस को डेसिमल फ्रैक्शंस में चेंज कर देते हैं। जब पॉइंट आ जाएगा, पॉइंट लगाएंगे, नीचे 0 लिख लेंगे और इसको डेसिमल फ्रैक्शंस में चेंज कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कहा जा रहा है कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल फ्रैक्शन, आइडेंटिफाई द टर्मिनेटिंग एंड द कंटिन्यूड डेसिमल फ्रैक्शन। हमारे पास दो तरह के फ्रैक्शंस डेसिमल फ्रैक्शंस होते हैं, एक होता है कंटिन्यूटेड एंड एक होता है टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग वो होता है जिसका एक आंसर आता है और वो पॉइंट के बाद भी वो वहाँ पे ख़त्म हो जाता है। कंटिन्यूड और या नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस वो होते हैं जिनके आंसर पॉइंट के बाद रिपीटेड जाते हैं, वही दोबारा वो आते जाते हैं। आपको मिलेंगे कुछ क्वेश्चन उसमें जैसे रिपीटेड होंगे, वो क्या कहलाएंगे हमारे कंटिन्यूड डेसिमल फ्रैक्शंस और नॉन रिपीटिंग फ्रैक्शंस। आपने पहले इनको सॉल्व आउट करना है लॉन्ग डिवीजन के मेथड से, एंड देन आपने आइडेंटिफाई करना है कौन सा टर्मिनेटिंग और कौन सा कंटिन्यूड है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कहा जा रहा है फाइंड द डेसिमल फ्रैक्शन ऑफ द फॉलोइंग एंड अप्रोक्सीमेट दम अप टू 1 2 3 4। मतलब 1 2 3 4 में आपने इसकी हद से हद वैल्यू किस तरह करते हैं, राउंड अबाउट करने के हमारे कुछ रूल्स होते हैं, वो सारे यहाँ पे मेंशन है। आपने कितनी प्लेसेस मेंशन चेंज करने हैं, राउंड अबाउट किस तरह करने हैं, वो सब कुछ मेंशन है। कि आप जो लास्ट वाली वैल्यूज होती है उससे पहले वाली वैल्यू में आप एक प्लस कर देते हैं, तो वो हमारा होता है राउंड अबाउट। मतलब क्या कह रहे हैं, पहले आपने लॉन्ग डिवीजन करना है, इसका आंसर निकालना, उसको राउंड अबाउट करके उसका आंसर लिख देना है। नेक्स्ट लास्ट एक्सरसाइज में आपने डेसिमल के ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के। एडिशन सब्ट्रैक्शन बिल्कुल सेम होता है, आपने पॉइंट वहीं पे लिखते हैं और इस तरह से वैल्यू हम लोग अपनी लिख लेते हैं। ये देखें पॉइंट वहीं पे, पॉइंट के नीचे पॉइंट की वैल्यू अगेन हम लोग सेम प्लेस वैल्यूज को उसके नीचे प्लेस कर लेते हैं। तो इस तरह से फिर जब हम अपना एडिशन सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। वेरी इजी टू ऐड एंड सब्ट्रैक्ट डेसिमल फ्रैक्शंस। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कहा जा रहा है कि आपने मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने में आपको एक बात याद रखनी पड़ेगी, आप पहले तो पॉइंट को बिल्कुल ही भूल के सिंपल मल्टीप्लिकेशन करेंगे, उसके बाद काउंट करेंगे क्वेश्चन में कितने डेसिमल फैक्टर्स। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में 1 2 3, उसके मैं 3 की जो आंसर आएगा उसमें 3 जंप्स करने के बाद डेसिमल पॉइंट लगा दूंगी। क्वेश्चन नंबर 3 में एज इट इज़ आपने डिवीजन करना होता है, जहाँ पे पॉइंट होता है वहीं पे पॉइंट लगा के अपनी आंसर्स को वैल्यूज़ को चेंज कर लेते हैं। बहुत इजी एक्सरसाइज है, इसकी अच्छी से प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत आसानी से आप इसको समझ आ जाएगी। उम्मीद है कि आप सारे क्वेश्चंस को, वीडियो लेक्चर्स को, सॉल्व नोट्स को फॉलो कर रहे होंगे जैसे आपको कहा गया है। आप हमें किसी भी डिफ़िकल्टी की सूरत में व्हाट्सएप नंबर, फेसबुक पेज, ईमेल आईडी कहीं पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड स्टे इन टच विद द गूगल क्लासरूम फॉर योर क्विजेस एंड असाइनमेंट्स विच विल बी अपलोडेड सून। Do it timely for your upgraded grades. So stay home, stay safe. Allah Hafiz.